देखो क्या है यहाँ अव्यया। अव्यया है यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि अव्यय शब्द है। क्या है यहाँ? अव्यय। अव्यय की बहुवचन क्या हो जाएगा? अव्यया हो जाएगा ना। तो अव्यया। अब इसका परिभाषा क्या आता है? न व्यये इति अव्यय। न व्यये इति अव्यय, जो कभी भी परिवर्तित न हो। कभी भी व्यय शब्द का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। जो कभी भी खर्च न हो, यानी कि जो तीनों लिंगों त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु, जो तीनों लिंगों में तीनों वचनों, सर्वेषु कालेषु लकारेषु, सभी लकारों में सभी कालों में, सर्वेषु विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में। ठीक है, जो यानी कि जो सभी क्या है? तीनों वचनों, तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों एवं सभी लकारों में एक समान हो। क्या हो? एक समान हो, जिसका रूप कभी भी परिवर्तित न हो, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे उस दिन बताया भी थे, कोई भी एक शब्द को, जैसे पहला शब्द क्या है? उच्चय। उच्चय का मतलब होता है जोर से। उच्चय का हिंदी क्या होता है? जोर से। ठीक है, अब जोर से जो हो गया, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि राम जोर से बोलता है और सीता जोड़ी से बोलती है। जोड़ी से नहीं ना बोल सकते हैं, क्योंकि अब जोर से में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। ठीक है, राम और मोहन जोरों से बोलता है, नहीं होगा। जोड़ का मतलब जोड़ी रह जाता है, यानी कि वो क्या होगा? एक तरह से क्रिया विशेषण कर सकते हैं। जोड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। जोड़ क्या है? क्रिया विशेषण। जब क्रिया की विशेषता बताना, जैसे कि वह कैसे बोलता है? जोर से। सिंह कैसे गरजता है? सिंह जोर से। सिंगा उच्चय ही गरजती है। सिंगा गुहायाम उच्चय गरजती है। सिंह गुफा में जोर से गरजता है। ठीक है, तो कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। चौ। चौ का मतलब होता है और। चौ का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, चौ का मतलब होता है और। जैसे राम और मोहन, तो रामा मोहना चौ। लेकिन ऐसा हो सकता है राम और सीता रहेगी तो रामा मोहना चौ की जगह पे चा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और की जगह पे हिंदी में और ही लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। और ही लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो चौ का मतलब क्या हो गया? और। जब दो, सभी चीजों को समझते जाना, लाइन वाले में बता रहे हैं। पहला क्या हो गया? उच्चय। उच्चय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? क्रिया विशेषण के लिए। जब किसी क्रिया की विशेषता बताना होगा तो हम उच्चय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसका चौ का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना होगा। जब दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना होगा तब किसका प्रयोग करते हैं? चौ। उसका स्व। स्व का मतलब होता है आने वाला कल। आने वाला कल। ठीक है, वो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टेड टुमारो, जो भी बोलते हैं तुम लोग समझ लें। ठीक है, च का मतलब, स्व का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। यानी कि अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो हमेशा भविष्य काल में होगा। इसका प्रयोग कहाँ होगा? भविष्य काल में। ऐसा हम बोल सकते हैं कि आज विद्यालय में छुट्टी होगी? नहीं। छुट्टी होगी तो आज नहीं, कल होगी। ठीक, या आज होगी तो कुछ समय के बाद होगी, अभी नहीं ना होने जा रही है, तो होगी यानी कि भविष्य काल में होगी। आज विद्यालय में छुट्टी है तो वहां हम स्व का प्रयोग न करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अद्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। आप लोग हिंदी लिखते चलना। अद्य का मतलब क्या होता है? आज। ठीक है, अद्य का मतलब क्या होता है? आज। ठीक है, इसका प्रयोग हम हमेशा कहाँ करते हैं? तो वर्तमान काल में। अद्य का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्तमान काल में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? करते हैं हम लोग स्व का प्रयोग यानी कि आने वाला कल के लिए, और अद्य का प्रयोग कहाँ करते हैं? आज। यानी कि अद्य का प्रयोग हमेशा वर्तमान का लट लकार में होगा और स्व का प्रयोग लिट लकार भविष्य काल में होगा। क्लियर है? अब आगे क्या है? हय। हय का मतलब होता है बीता हुआ कल। हय का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। इसका प्रयोग हमेशा हम भूतकाल में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? भूतकाल में करते हैं, लंग लकार में। ठीक है, अब आगे अत्र। अत्र का मतलब अत्र, तत्र, यत्र और कुत्र। ठीक है, ये चारों। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। तत्र का मतलब होता है वहां। ठीक है, यत्र का मतलब जहां, और कुत्र का मतलब कहां। ये सब जो होते हैं स्थानवाचक अव्यय होते हैं। ये सब क्या होते हैं? स्थानवाचक अव्यय होते हैं। इस सभी का प्रयोग हम स्थानवाचक के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल,
रामः यत्र गच्छति, राम जहां जाता है, तत्र पठति, वहां पढ़ता है। अब देखो रामः डैश गच्छति, तो रामः डैश गच्छति तो वहां लगा सकते हैं कि रामः उच्च गच्छति, राम जोर से जाता है, नहीं लगा सकते हैं। रामः च गच्छति लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। राम और जाता है, ठीक है। राम स्व गच्छति गलत है, क्योंकि गच्छति का प्रयोग लट लगाना है और स्व का प्रयोग भविष्य में होता है। हया का प्रयोग कर सकते हैं, अद्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। राम अद्य गच्छति, राम आज जाता है। लेकिन अगर अद्य ना दे करके ये तीन ऑप्शन दे दे, उच्चय च स्व और यत्र दे दे, ठीक है, तत्र दे दे, तो क्या लगाएंगे? यत्र तत्र में कोई लगाएंगे, ठीक है। आगे यत्र और तत्र का प्रयोग हमेशा एक साथ होता है। यत्र और तत्र का प्रयोग हमेशा एक साथ होता है। जैसे दो क्रिया अगर किसी एक वाक्य में होगा, दो क्रिया एक वाक्य में अगर होगा, तो पहले हम यत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरा में क्या करेंगे? तत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखो बताया है मित्रों, रामः डैश गच्छति डैश पठति, क्या जाएगा? यत्र गच्छति तत्र पठति। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये चारों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? स्थानवाचक अव्यय के साथ करते हैं, ठीक है। और पुत्र का प्रयोग जो है, पुत्र का प्रयोग, पुत्र का मतलब होता है कहाँ, पुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ, पुत्र का हिंदी कहाँ। और पुत्र का प्रयोग कहाँ होता है? तो हमेशा प्रश्नवाचक के साथ, ठीक है। जैसे रामा डैश गच्छति, अगर यहाँ रहता प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ रहता प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह रहता तो क्या हम यहाँ लगा सकते थे कि उच्चय, राम जोर से जाता है, क्या होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां क्या का किम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ चिन्ह दिया हुआ है। तो जहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? स्थानवाचक के साथ। अगर प्रश्नवाचक हो तो पुत्र का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? इदानीं का मतलब होता है अब, इस समय। इदानीं का मतलब क्या होता है? अब, इस समय। इसका प्रयोग इदानीं और अधुना, इदानीं और अधुना, ये दोनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यानी कि कालवाचक समय के साथ। किसके साथ? कालवाचक अव्यय के साथ, ठीक है। ये सब कालवाचक अव्यय हो गया। जैसे इस सब का अर्थ होता है, इदानीं का मतलब होता है इस समय, ठीक है। अधुना, संप्रति, सांप्रतम का मतलब होता है अब, अभी, अभी अभी जो होता है ना, तो हम अधुना किम करो से, तुम अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो हम अधुना पठामि, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इस समय पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हो गया? उसके बाद यदा, तदा, कदा, ठीक है। ये तीनों, ये भी तीनों हो गया कालवाचक। यदा मतलब होता है जब, यदा मतलब क्या होता है? जब। तदा मतलब तब, कदा मतलब कब, ठीक है। कदा फिर यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। कदा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। कदा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। जैसे रामः या कोई भी, बालकाः डैश पठन्ति, और प्रश्नवाचक। बालक कब पढ़ते हैं? कदा, ठीक है। और यदा का मतलब हो गया जब, तदा का मतलब हो गया क्या? तब। ये दोनों भी जो है, अगर एक वाक्य में दो, ये क्या बोलते हैं, खाली स्थान होगा, तो ये दोनों का प्रयोग एक साथ होगा, ठीक है। पहला में यदा, दूसरा में तदा। यदा मेघाः गर्जन्ति, जब मेघ गरजता है। तदा, जब मेघ गरजता है, तो यदा मेघा गर्जन्ति, ठीक है। तदा मयूराः नृत्यन्ति, तब मोर नाचते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? यदा और तदा का प्रयोग हम एक साथ करेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक। समझ रहे हैं कि किसी भी क्रिया को अचानक, जैसे कोई क्या कहता है, अचानक काम नहीं करना चाहिए, तो वहां हम सहसा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वृथा मतलब होता है बेकार। वृथा मतलब क्या होता है? बेकार। जब कोई क्रिया की विशेषता बताना होगा, तो वहां हम शनैः का प्रयोग कर लेंगे। शनैः मतलब होता है धीरे धीरे। शनैः का मतलब क्या होता है? धीरे। जैसे कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। वृद्धा शनैः शनैः गच्छति, वृद्ध धीरे धीरे जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या आ गया? अपि। अपि का मतलब होता है भी। अपि का मतलब क्या होता है? भी। जैसे बोलता है ना, अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। क्लियर है? आगे उदा का मतलब होता है कहां से। यह हमेशा पंचमी विभक्ति के में आता है। यह हमेशा किस में आता है? पंचमी विभक्ति। जैसे रामा डैश आगच्छति,
और इसमें क्रिया जो है आने के लिए ही प्रयोग होगा, ठीक है, जाने के लिए नहीं, किसी चीजों से अलग होने के लिए। जैसे राम डैश आगच्छति, राम कहाँ से आता है, कुतः आगच्छति, क्लियर है। उसके बाद इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, इतस्ततः का मतलब क्या होता है, इधर उधर। जैसे कोई एग्जांपल, तो मृगा इतस्ततः भ्रमन्ति, यानी कि मृग इधर उधर दौड़ता है, घूमता है, ठीक है, मृगा इतस्ततः भ्रमन्ति। यदि और तड़ही, यदि और तड़ही का प्रयोग हम एक साथ करेंगे। यदि मतलब होता है अगर या जब, ठीक है, यदि मतलब क्या होता है अगर, तड़ही मतलब तब ही, यदि मतलब क्या हो गया अगर, और ये तड़ही मतलब क्या हो गया तब ही। जैसे अगर तुम पढ़ोगे, यदि तुम पठसी, ठीक है, तड़ही परीक्षाया, परीक्षा में उत्तीर्णम भवति, परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, जब तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में क्या होगा, उत्तीर्ण होगे। क्लियर है। यावत और तावत का प्रयोग भी एक साथ होता है। यावत और तावत का प्रयोग क्या होता है, एक साथ। यावत का मतलब होता है जब तक, यावत का मतलब क्या होता है जब तक, और तावत का मतलब होता है तब तक। तावत का मतलब क्या होता है तब तक, लिख रहे हो ना। यावत का मतलब हो गया जब तक और तावत का मतलब तब तक, ठीक है। जैसे यावत अहम न आगच्छामि, जब तक मैं नहीं आता हूँ। तावत त्वम अत्र तिष्ठ, तब तक तुम यहाँ बैठो। क्लियर है। यावत तावत का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। उसका अधा, अधा का मतलब क्या होता है नीचे, अधा का मतलब होता है नीचे। वृक्षस्य अधा, वृक्ष के नीचे। अधा का मतलब क्या हो गया नीचे। वृक्षस्य अधा सर्प अस्ति, वृक्ष के नीचे सांप है। क्लियर हो गया। उसका ऊपरी, ऊपरी का मतलब क्या होता है ऊपर, ठीक है, ऊपरी का मतलब ऊपर। जैसे वृक्षस्य ऊपरी चटकाः सन्ति, वृक्ष के ऊपर चिड़िया है, ठीक है। बानरा वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। आप लोग पढ़े हुए हो चैप्टर 7 या 6-7 प्रकृति सौहार्दे प्रकृति शोभा, उसमें बहुत सारा था। कर्णम आकृष्य वृक्षम परि, वृक्ष वृक्षस्य ऊपरि आरोहति, यानी कि कान को खींच करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, तो ऊपरी हो गया। फिर इस पूरा, पूरा का मतलब होता है पहले, इसका भी प्रयोग हम करते हैं भूतकाल में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं भूतकाल में, ठीक है। पूरा का मतलब क्या होता है पहले, यानी कि जैसे पुरा दशरथस्य नाम नृपः आसीत्, पहले दशरथ नामक राजा थे, ठीक है। तो पूरा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं भविष्य, भूतकाल में, ठीक है। पूरा का मतलब, पूरा का प्रयोग कहाँ होता है भूतकाल में। क्लियर है। देखो क्या कह रहा है, केचित अम्बोदा डैश गर्जन। अब ये 4 क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब इसे जब हम भरेंगे तो ये क्या कह रहा है कि कुछ मतलब क्या बादल जो होते हैं बेकार गरजते हैं, मतलब उसके पर गरजने से कोई बारिश होने की संभावना भी नहीं होती, कुछ बादल बेकार भी गरजते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा पहला में वृथा, क्या हो जाएगा पहला में वृथा। दूसरा, यदि अहम कृष्ण वर्ण, मैं पहले ही बताया हूं कि यदि और तड़ही का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यहाँ लिखा हुआ है अगर मैं काले रंग का हूं, ठीक है, तड़ही तुम किम गौरांग, तभी क्या तुम गोरे रंग की हो, तो क्या हो गया यहाँ तड़ही, ठीक है। ये कोयल और कावा की बातचीत है, आप लोग पढ़े हुए हो सौहार्द प्रकृति शोभा, उसी जगह आगे। अयम प्रवास, प्रवास अति दीर्घ दारुण, यहाँ अति दीर्घ एक हो गया और दारुण एक हो गया। ये दोनों के बीच में च का प्रयोग हम करेंगे ना, ये दोनों के बीच में किसका प्रयोग करेंगे च। तो यहाँ क्या हो जाएगा च। पहले बोले हैं कि 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं च का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चौथा देखो, चौथा तो सबसे बढ़िया होगा। भवान डैश भयात पलायित, ठीक है, आप डर से कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ से भागते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा कुतः, भवान कुतः, आप कहाँ से भय से भाग रहे हैं, ठीक है। तो जाएगा कहाँ से भय से भाग रहे हैं। भयात हो सकता है बेकार नहीं, भयात यहाँ पंचमी विभक्ति, तो कुतः भी यहाँ पंचमी विभक्ति, यानी कहाँ से भय से जो है भाग रहे हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत।